तो यही सबब है परवरदिगार आलम मेरी दुआ है कि आपको ज़ियारतों पर लेकर जाए, और मेरी दुआ है आपको परवरदिगार आलम हज नसीब फरमाए। लेकिन जब आप हज पर जाएंगे तो वहां से जब आप डिपार्चर होंगे, वापसी का वीजा लगेगा, स्टैंपें लगेंगी, आपको जहाज पर बिठाया जाएगा, तो उससे पहले आपको 2-3 चीजें देंगे हदियतन। पहली एक आब ज़मज़म 20 लीटर, अब सरकारी खर्चे, और एक आपको पढ़ने के लिए जो उर्दू स्पीकिंग है, जो उर्दू जानते हैं, जिनके पासपोर्ट में इंडिया पाकिस्तान या जहाँ जहाँ बोली जाती है, तो उन्हें वो एक कुरान मजीद हदिया करेंगे। बस आखिरी चीज, कुरान मजीद को जब आप खोलेंगे तो आपकी ख्वाहिश होगी है हर मोमिन की कि वो आया तकहीर को तलाश करे, आया है मुवद्दत को पढ़े, आया है वलायत को पढ़े, आया है मुबाहिला को देखे कि क्या क्या तर्जुमे हुए। तो जब आप उसका तर्जुमा खोलेंगे, आया है मुबाहिला का जो इल्म वाली गुफ्तगू चल रही थी, तो जब आप उस पे तर्जुमे पे जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ देखेंगे, अब न आना की मंजिल पर रसूल खुदा मुसलमान बच्चों को लेकर गए, निशाना की मंजिल पर मुसलमान औरतों को लेकर गए, अनफोसाना की मंजिल पर मुसलमान मर्द को लेकर गए। आपने गौर नहीं किया तर्जुमा क्या है? अब न आना की मंजिल पर मुसलमान बच्चे, निशाना की मंजिल पर मुसलमान औरत, अनफुसाना की मंजिल पर मुसलमान मर्द। तो मुझे किसी ने कहा, डॉक्टर साहब ये देखें तर्जुमा है, आप कुछ कह रहे हैं, तर्जुमे वाला कुछ कह रहा है। मैंने कहा ये याद रखना, तुम फजाइले अली को हरूफ में तलाश करते हो, अली फजीलतों के पीछे नहीं जाया करता, फजीलतें इनके घर का खुद तवाफ करती है। मैंने कहा या तो ये मान ले, पहले बात कर ले कि तू इस तर्जुमे पर मुत्तफिक है, फिर मैं अपना जुमला कहूंगा। से छपा हुआ है, गलत तो नहीं है। मैंने कहा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तर्जुमा यही बनता है, तर्जुमा यही है कि मुसलमान बच्चे, मुसलमान मर्द, अब लुत्फ लीजिएगा जुमले का, मुसलमान बच्चे, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत। मैंने कहा उसने तर्जुमे वाले ने बिल्कुल ठीक तर्जुमा किया, क्योंकि अब मेरा आगे से जुमला सुन लो, क्योंकि पूरे मदीने में 9 हिजरी को रसूल को अगर मुसलमान बच्चे मिले तो हसनैन मिले, अगर मुसलमान औरत मिली तो खातून जन्नत मिली, अगर मुसलमानियत की मंजिल पर कोई मर्द मिला तो अली मुर्तजा मिला। इसीलिए याद रखिएगा कि जनाब अमीर ने फजीलत इल्म में एक जुमला कहा है कि दौलत चोरी हो सकती है, इल्म नहीं। दौलत चोरी हो सकती है, इल्म नहीं। यही सबब है कि तुम फिदत तो छीन सकते हो, सलूनी के दावे का क्या करोगे?